मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने यूट्यूब चैनल शेयर बाजार पर आपका स्वागत करता हूँ। आज बात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर की और उसके तिमाही नतीजे की। मित्रों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देश का सबसे बड़ा बैंक है, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर सब मिलाकर। दूसरे नंबर का बैंक दोनों सेक्टर मिलाकर के एचडीएफसी बैंक है। ऐसे मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से एचडीएफसी बैंक नंबर 1 है, एसबीआई नंबर 2 है और आईसीआईसीआई बैंक नंबर 3 है। एचडीएफसी बैंक में कुछ दिनों पहले एचडीएफसी का भी मर्जर हुआ है, 3 साल पहले। तो वो बड़ा इसलिए भी है, पहले दोनों दो कंपनियां थी। खैर एनीवे, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देश का सबसे महत्वपूर्ण बैंक है, शाखाएं बहुत है, इसकी एसेट एंड लायबिलिटीज में भी नंबर 1 है। अभी इसका भाव जो है 1140 रुपये हो गया है, आज का बंद भाव। खैर, भाव से पहले इसके तिमाही नतीजों की बात कर ली जाती है। तिमाही नतीजे अभी आए हैं, तो अभी जो क्वार्टर खत्म हुआ है, दिसंबर क्वार्टर 3 FY26, इसकी तुलना क्वार्टर 3 FY25 से करेंगे तो उसमें जो नेट प्रॉफिट है उसमें लगभग 24% का जंप है। ऐसे इस 24% में एक वन टाइम कैपिटल रिसीट भी है, जो कि एसबीआई म्यूचुअल फंड का बहुत लंबा चौड़ा डिविडेंड मिला है, क्योंकि एसबीआई म्यूचुअल फंड भी अब कुछ दिनों में लिस्ट होने जा रही है, माने आईपीओ आने वाला है। तो यह जो क्वार्टरली प्रॉफिट है 21,028 करोड़ का, यह अब तक का सबसे बड़ा क्वार्टरली प्रॉफिट है एसबीआई का। इसका जो ग्रॉस एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो क्वार्टर 3 25 में जो 1.57% था, उससे घटकर 1.73% हो गया है। मतलब कि एसेट क्वालिटी अच्छी सुधरी है। नेट एनपीए जो है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो 2025 की तीसरी तिमाही में, माने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 जिसको बोलते हैं, उसकी तीसरी तिमाही में नेट एनपीए 0.42% था, वो घट करके 0.39% हो गया है। ग्रॉस एनपीए 1.73% से घटकर 1.57% हो गया है। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में भी सुधार हुआ है, उसका आंकड़ा घटा है, प्रतिशत उसका घटा है। और क्वार्टरली जो प्रॉफिट है वह तो शानदार है। लोग इसे बता रहे हैं कि यह अनुमान से बेहतर नतीजे आए हैं। अधिकांश एनालिस्ट हैं, ब्रोकरेज हाउस हैं, वे सब जो बोल रहे हैं कि इसके नतीजे जो हैं अनुमान से बेहतर है। तो अनुमान से बेहतर है, इसीलिए शेयर जो है पिछले 3 दिनों में ही 7% बढ़ गया है। 6 तारीख को 1,066 रुपये था, और इधर 2 दिन 7-8 तो छुट्टी थी, 9 और 10 मिला करके यह 1,144 रुपया हो गया है। तो 2 दिन में, 2 ट्रेडिंग सेशन में 7% बढ़ गया है। अभी इस पर अच्छा, एक और बात है जो कि एसबीआई को अन्य बैंकों की तुलना में अभी एडवांटेज दे रही है, कि इसका जो लोन डिपॉजिट रेशियो है वह बहुत कम है। माने बहुत कम नहीं है, 72% है। पूरे एचडीएफसी बैंक का 99% है। माने क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो है, लोन डिपॉजिट रेशियो जो है वो 99 है, और इसका 72 है। तो लोन बैंक जो है वो अपने लोन का 99% एचडीएफसी बैंक ने कर्ज दे रखा है।
अपने डिपॉजिट का, और एसबीआई ने अपने डिपॉजिट का 72% ही कर्ज दे रखा है। तो मानकर चलिए कि एसबीआई के पास अभी भी कर्ज देने की बहुत सारी सुविधा, बहुत सारी ताकत है, बची हुई है अभी, और ये कर्ज दे सकती है। तो आगे ग्रोथ में भी इसकी अच्छी संभावना है। तो इस मामले में लोन डिपॉजिट रेशियो जो है उसमें भी यह बैंक बहुत अच्छा कर रहा है और कर सकता है, और आगे भी इसका आय, प्रॉफिट जो भी है बढ़ सकती है। अभी बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेज ने इसको बहुत अच्छी रेटिंग दी है। जैसे मोतीलाल ओसवाल ने इसको बाय रेटिंग दी है 1300 के टारगेट के लिए। टारगेट सब लंबे अवधि के लिए होते हैं, मोटा मोटा आप 1 साल मान सकते हैं। नोवामा ने 1250 का टारगेट दिया है, बाय रेटिंग दिया है। नोमुरा ने बाय रेटिंग दिया है, 1235 का टारगेट दिया है। जेएम फाइनेंशियल ने बाय रेटिंग दिया है, 1250 का टारगेट दिया है। सीएलएसए ने आउट परफॉर्म रेटिंग दिया है, 1275 का टारगेट दिया है। सिटी ने बाय रेटिंग दिया है, 1265 का टारगेट दिया है, और जेफरीज ने बाय रेटिंग दिया है, 1300 का टारगेट दिया है। तो सारे लोग कह रहे हैं, मैंने अधिकांश ब्रोकरेज, बड़े बड़े नामी गिरामी ब्रोकरेज बोल रहे हैं कि अभी और इसमें ग्रोथ होगी 1 साल के पीरियड में। कोई कह रहे हैं 1300 जाएगा, कोई कह रहे हैं 1250 जाएगा, कोई कह रहे हैं 1275 जाएगा। तो मैंने अभी भी यह शेयर 100-150 रुपये और बढ़ने की संभावना है। 150 रुपये, कुछ लोग तो 150 ही कह रहे हैं, 150, हाँ 100-150 बढ़ने की संभावना बता रहे हैं। तो ये हालत है एसबीआई की। मतलब अभी स्थिति अच्छी है, आगे कैसी रहेगी ये मैं नहीं कह सकता। नतीजे अच्छे आए हैं, बाजार को अच्छा लगा है नतीजा। तो डिस्क्लोजर ये है कि मेरे पास भी एसबीआई के शेयर हैं। ऐसे मैं कोई बेचने और खरीदने की सलाह नहीं देता, और मैं दे भी नहीं सकता। मैं उसके लिए कोई अधिकृत व्यक्ति नहीं हूँ, और न मेरे पास कोई वैसा प्रमाण पत्र या डिग्री है। लेकिन एसबीआई का ये पोजीशन है। अब एक आंकड़ा मैं देता हूँ कि 1 साल में, लगभग 1 साल में एसबीआई ने 49-50% का रिटर्न दिया है। 17 जनवरी 2025 को इसका भाव लगभग 760-65-66 रुपये था। अभी यह 1144 है, मतलब 378 रुपये बढ़ गया। 378 का मतलब 49% बढ़ गया। लगभग 1 साल 1 महीने में मान लीजिए, 1 साल 20 दिन में ही मान लीजिए 49% बढ़ गया। तो पिछले और उसके पहले भी अच्छा ही रिजल्ट देते आया है एसबीआई। एसबीआई का शेयर जो है अच्छा ही अप्रिसिएशन हुआ है पिछले 2-3-4 सालों में। मैंने 1 साल का आंकड़ा बताया, 1 साल में लगभग आधा बढ़ गया है, 50% की बढ़ोतरी हो गई है। तो ये कुछ आंकड़े हैं, ये कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट हैं, और Q3 का जो नंबर आया उसके हिसाब से एसबीआई की स्थिति ये है। तो आपको क्या करना है ये तो आप सोचना है, आपको देखना है। मेरी कोई राय नहीं है, मैं कोई राय देने के लिए अधिकृत भी नहीं हूँ, मैं वैसा कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं जस्ट जो समझता हूँ वही आपसे बयान करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ कमेंट आप दे सकते हैं जिससे कि मेरा ज्ञान वर्धन हो, तो वह भी दें। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें जिससे कि मेरी पहुंच भी बढ़े, और आपके और अधिकांश लोगों के द्वारा मुझे भी कुछ नॉलेज की प्राप्ति हो। धन्यवाद, नमस्कार।